हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो आज मुझे यूएसए के अपोनेंट मिले दोस्तों। मेरा नाम है एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मुझे यूएसए के अपोनेंट मिले, इनका नाम है सेंटेल 40, इनके अंक है 1681, बढ़िया अंक है, अच्छे खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है दोस्तों और D2 वाले पॉन को उठाकर D4 पर रखा है। तो ये टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों, मेरे 6 सेकंड बचे हैं। तो पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ और E7 से मैंने अपना पॉन उठाकर E6 पर रख दिया है। तो इन्होंने तुरंत अपना दूसरा मूव चल दिया है और E2 वाले पॉन को उठा के E4 पर रखा है। तो ये इनिशियल मूव है दोस्तों, मैं अपना फेवरेट मूव भी चलूँगा। बहुत सारे मैचेस में आपको मेरा यही मूव देखेगा कि भाई A7 वाले पॉन को उठाकर मैं पहले A6 पर रख देता हूँ, उसके बाद B7 वाले पॉन को उठाकर B5 पोजीशन पर रख दूँगा। तो मैं ये मूव इसलिए चलता हूँ दोस्तों, ये क्वीन को ट्रैप करने का मूव है और स्टार्टिंग में ही मैं इसको रख देता हूँ, क्योंकि अगर अपोनेंट इस ट्रैप में फंसता है तो दुनिया का कोई प्लेयर क्वीन को बचा नहीं सकता। बहुत ही अच्छा मूव है ये। तो आप कुछ मैचेस में आप देख भी सकते हैं, मैंने ये ट्रैप चला हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, इस पॉन को 2 कदम आगे चल दूंगा और B5 पोजीशन पे मैंने रख दिया है। और इस मूव को चलने का सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि अपोनेंट के जो नाइट हैं वो स्टॉप कर जाते हैं, मतलब कि फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नाइट ज़्यादातर B5 पोजीशन तक आते हैं। तो ये मूव उनका मूव को ब्लॉक कर देता है। तो इन्होंने बिशप को उठाकर D2 पोजीशन पर रखा है। दैट मीन्स ये अपने बिशप को अब C3 पोजीशन पर रखेंगे। कोई बात नहीं, तो अभी मुझे इनके मूव से कोई भी खतरा नहीं है। तो मैं एक काम करूँगा और H7 वाले पॉन को उठाकर H6 पर रख दूंगा दोस्तों। देखिए, तो ये इनिशियल मूव है और बढ़िया मूव ये चल रहे हैं। तो मुझे देखिए, तो वो मेरा प्रिडिक्शन था जो कि सक्सेस नहीं हुआ है। इन्होंने अपने बिशप को उठाकर C3 पर अभी नहीं रखा है, लेकिन हो सकता है कि इन फ्यूचर रखे। तो इन्होंने अपने B2 वाले पॉन को उठाकर B4 पर रखा है। तो मुझे कौन सा मूव चलना है, ठीक है, मैं कम करता हूँ। मैं अपने बिशप को जो कि C8 पोजीशन पे, इसको उठाकर मैं B7 पोजीशन पर रख देता हूँ, क्योंकि इन्हें लगेगा कि मेरा टारगेट E4 वाला पॉन है, जबकि असल में वो टारगेट है नहीं। मैं सिर्फ इनको कंफ्यूज करना चाहता हूँ। मेरा टारगेट तो इनका G2 वाला पॉन है। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले मैं एक काम करूँगा और अपने इस नाइट को उठाकर मैं F6 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि इनको फिर लगेगा कि इनका मेरा टारगेट E4 वाला पॉन है, जबकि है नहीं E4 वाला पॉन। कोई बात नहीं, मैं इस पॉन को एक कदम आगे चल दूंगा दोस्तों, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये E4 वाले पॉन को एक कदम आगे चल सकते हैं। तो अगर इन्होंने अब E4 वाले पॉन को नहीं चला, तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा दोस्तों और अपने इस नाइट को उठाकर, देखिए उन्होंने अपने नाइट, थोड़ा सा रुक जाते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। उन्होंने अपना नाइट F3 पोजीशन पर रखा है। तो उनका नाइट कहाँ कहाँ जा सकता है दोस्तों, ये सबसे पहले सोचना है। तो उनका नाइट, ठीक है, तो मुझे लग रहा है ये अपना, ओके कोई बात नहीं, ये जो भी मूव चला गया हम देख लेंगे। सबसे पहले काम करना है और G7 वाले पे उनको उठा के G5 पोजीशन पर रख देना है, क्योंकि उनका नाइट अगर H5 6 4 पे अब आ नहीं पाएगा। और उसके बाद अपने बिशप को उठाकर G7 पोजीशन पर रख लेना है। तो अब मेरे मूव सेट हो गए हैं। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो मुझे एक काम करना है दोस्तों, और वो काम ये है कि भाई अपने इस नाइट को इस पोजीशन पर रख लेना है। तो देखिए, अभी तक मैच बढ़िया चल रहा है और किसी ने भी अभी तक कोई गलती नहीं की है। कोई बात नहीं, मुझे एक अच्छा मूव मिल रहा है दोस्तों। तो उस मूव को कैसे ले सकते हैं ये सोचना है। तो एक काम करना है और वो काम ये है कि भाई अपने नाइट को सबसे पहले उठाकर G5 पोजीशन पर रख देना है। तो इन्हें लगेगा कि मैं G3 पोजीशन पर अपने नाइट को रखूँगा, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं अपने बिशप से इनका D4 वाला पॉन मारना चाहता हूँ। तो क्या मैं D4 वाला पॉन मार पाऊँगा, मुझे तो अभी डाउट है, क्योंकि ये अपने क्वीन को उठाकर F2 पोजीशन पर रख सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा था। तो उसके बाद मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि इस पॉन को 2 कदम आगे चल देता हूँ दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे इस समय यही लग रहा है। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने जानबूझकर इस पॉन को 2 कदम आगे चला है, क्योंकि मैं
इनके इस पॉन को मारना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट है D4 वाला पॉन, जैसे कि मैंने आपसे बोला था। तो इस पॉन को तो मैं मार ही दूंगा। तो देखिए मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये एक ऑप्शन है इनके पास, ये अपना बिशप उठाकर E3 पोजीशन में रख सकते हैं, क्योंकि मेरा टारगेट है अब D4 वाला पॉन। तो अभी तक मेरा वही टारगेट है। तो बढ़िया। तो सबसे पहले एक काम कर देना है, और वो काम ये है कि भाई मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों, कौन सा मूव चलूं। मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। ठीक है, मैं थोड़ा सा रिस्क लेना चाहता हूं, मैंने इस पॉन को मार दिया है। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इसके बाद मैं इनको एक चेक दे दूंगा दोस्तों, और उसके बाद इस पॉन को मार दूंगा। तो देखिए मैच बढ़िया है, और देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। क्योंकि ओके, तो सबसे पहले मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। सबसे पहले इनको एक चेक दे देना है दोस्तों। क्योंकि इनको फंसाने का सबसे सही तरीका यही है, और उसके बाद इस पॉन को 2 कदम आगे चल देना है, जिससे कि अपने बिशप को इस पोजीशन में ना ला सके। तो देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, और देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है देखिए अब तो। ओके, बहुत बढ़िया। तो अब एक काम करेंगे दोस्तों, और वो काम है कैजलिंग कर लेना, क्योंकि मैं इनको चेक देना चाहता हूँ। तो अब मुझे ये देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। कोई बात नहीं, मैं अपने ओके, कोई बात नहीं दोस्तों, मैं एक काम करूँगा और अपने इस रूक को इस पोजीशन पर रख लूँगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि अगर इन्होंने मेरे बिशप को मारा तो मैं इनको डायरेक्ट चेक दे दूंगा, और इनका एक रूक मार दूंगा। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अगर इन्होंने मेरे बिशप को मारा तो मैं इनको चेक दे दूंगा। बहुत बढ़िया ये मैच खेल रहे हैं दोस्तों। देखिए चेस में भी कोई बहुत बड़ा प्लेयर नहीं हूँ, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि भाई अपने इस रूक को इस पोजीशन पर रख लेना है, और देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि मैं इनको चेक देना चाहता हूँ, और चेक तभी पॉसिबल है जब मैं अपने रूक के पीछे एक रूक लगाऊं, क्योंकि मैंने एक लॉस तो किया ही है। तो मुझे अब ये देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनका एक रूक मारना चाहता हूँ हर हाल में। तो जैसे ये मेरे बिशप को अपने नाइट से मारेंगे, तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनको मैं चेक देने वाला हूँ या इनका एक बिशप मारने वाला हूँ, डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब इनके पास एक ही ऑप्शन है दोस्तों, ये सबसे पहले मेरे बिशप को ही मारेंगे, वरना इनकी चेकमेट हो जाएगी। तो इन्हें मेरा बिशप मारना ही पड़ेगा, उसके बाद मैं इनको चेक दे दूंगा, इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर ये F2 पोजीशन पे आए तो मैं इनको दोबारा चेक दे दूंगा, जो कि वो नहीं आए। कोई बात नहीं, मैं इस पॉन को ही इस बिशप को मारूंगा, क्योंकि इसके बाद मैं इनको दोबारा चेक देने वाला हूं। तो बढ़िया मैच। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इसको मैं मार दूंगा दोस्तों, मैंने पहले बोला है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा।
अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे लग रहा है ये अपने नाइट को उठाकर F1 पोजीशन पर रखेंगे। लेकिन जैसे ही अगर उन्होंने F1 पर अपने नाइट को रखा तो चेकमेट तो हो ही जाएगा। तो मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ और इनका एक रुक मारने वाला हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है और इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं एक रुक बचाने के लिए। देखिए, तो सबसे पहले इनका मैं ये बिशप मार सकता हूँ और देखिए बस मैं समझ गया था कि इनके पास और कोई ऑप्शन था नहीं, तो बिशप तो इनका मरना ही था। तो देखिए दोस्तों, मैंने कुछ भी नहीं किया, अपना एक चेस पीस एक्स्ट्रा मरवाया था इनको फंसाने के लिए और वो मेरा सक्सेसफुल रहा। तो ये स्ट्रेटजी रहती है दोस्तों, कभी कभी आपको रिस्क लेना पड़ता है। मैंने रिस्क लिया और एक चेस पीस अपना एक्स्ट्रा मरवाया और उनको फंसाने का ट्राई किया और वो फंस भी गए। देखिए, एक उनका सही मूव ये होना चाहिए था, उन्हें अपना रुक मरवा देना चाहिए था, क्योंकि जो मेरा नाइट था बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन पे बैठा था, उन्होंने ध्यान नहीं दिया और अपना रुक बचाने के लिए पूरा मैच हार गए वो। तो कभी कभी आपको इस अपने लिए रूम भी बनाना पड़ता है दोस्तों अटैक करने के लिए। तो देखिए, चेस खेलना बहुत ही आसान है, बस आपको ये देखना है कि अपोनेंट कौन सा मूव चला है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको मूव करना है दोस्तों। तो अगर आपको चेस के बेसिक रूल्स या स्ट्रेटजी के बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो डाले हैं। आप उन वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि जब मैं लोगों से बात की तो मुझे पता चला लोगों को ये भी पता नहीं होता है कि भाई चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना है, चेस पीस कैसे सेटअप करने हैं, या चेस के बेसिक रूल्स क्या होता है, जैसे कि N% रूल क्या है, पॉन प्रमोशन रूल क्या है, या कैजलिंग क्या है। तो बहुत सारे रूल हैं जो कि लोगों को नहीं पता, या स्क्वायर का नोमेनक्लेचर क्या होता है, या ड्रॉ कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है, या चेकमेट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। तो उन चारों वीडियो मैंने सब कुछ बताया हुआ है और एक्सप्लेन अच्छी तरीके से हिंदी लैंग्वेज में किया है। तो आप उन चारों वीडियो को एक बार देख लेंगे तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। तो उसके बाद आप अपना अच्छा मूव तो चल ही सकते हैं, क्योंकि अच्छा चेस आप तभी खेल पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। और कोई आपसे बोलता है कि भाई इतने पैसे देकर चेस सिखाने के लिए बैच ज्वाइन कर लीजिए, तो मेरे ख्याल से पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप फ्री में मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चेस खेलना सिखा दूंगा दोस्तों। और कोई आपसे बोलता है कि ये मूव सीख लीजिए, वो मूव सीख लीजिए, आप चेस खेलना सीख जाएंगे, तो वो गलत बोलता है, क्योंकि मूव सीखने से आप केवल स्ट्रेट मूव के बारे में आइडिया मिल पाएगा। क्योंकि अच्छा चेस आप तभी खेल पाएंगे जब अपोनेंट के मूव का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपना मूव करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको इस मैच में मेरी स्ट्रेटजी या मेरे मूव या मेरा कंटेंट कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।